जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के याग कांड के 1 से लेकर 9 सर्गों तक का जो प्रसंग था उसका श्रवण किया। उसमें अश्वमेव यज्ञ का वृत्तांत, श्याम कर्ण अश्व का पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान, अश्वमेघीय अश्व का समस्त देशों में भ्रमण कर वापस अयोध्या पहुंचना, श्री रामदास द्वारा श्री राम की महिमा का प्रतिपादन, अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णाहुति, श्री राम द्वारा चैत्र मास में अयोध्या एवं सरजू की महत्ता बतलाना, ये सब प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के विलास कांड में प्रवेश कर रहे हैं। तो विलास कांड का जो पहला सर्ग है उसमें है श्री शिवकृत भगवान श्री राम की स्तुति, श्री राम अस्तवराज, श्री राम के ध्यान की मनोरम झांकी, श्री राम अस्तवराज का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोग सुनेंगे। प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है। वेदों को जानने वाले विद्वान बताते हैं कि श्री राम यह मंत्र परम जपनीय है। श्री राम एक मंत्र है जो परम जपनीय है। यह तारक ब्रह्म मंत्र है। जो मनुष्य श्री राम श्री राम श्री राम इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं उन्हें भोग और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस राम अस्तवराज को पूर्व समय में परमात्मा प्रभु श्री शंकर जी ने कहा था। यह अस्तवराज दैहिक, देविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है। तीनों प्रकार के पापों का शमन करने वाला है। समस्त पाप राशि को विनष्ट करता है। दरिद्रता एवं दुखों का शमन करने वाला है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का फल देने वाला है। परम पवित्र और मोक्ष का एकमात्र साधन यही ब्रह्म मंत्र श्री राम ही है। यह मंत्र श्री राम ही है। अयोध्या नगरी में रत्नों द्वारा निर्मित एवं अत्यंत रमणीय मंडप है। जो स्रोत है उसका मैं हिंदी रूपांतर बोल रहा हूँ। उस रत्न मंडप के मध्य में कल्प वृक्ष विद्यमान है। उस कल्प वृक्ष के नीचे एक अत्यंत सुंदर रत्नमय सिंहासन बना हुआ है। उस सिंहासन के बीच में 8 दलों वाला एक सुंदर कमल है जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। उस अष्टदल कमल के मध्य में दशरथादि भगवान श्री राम विराजमान हैं। प्रभु श्री राम विराजमान हैं। वे श्री राम हजारों सूर्यों की आभा के समान दीप्ति से संपन्न हैं। आभा के समान दीप्ति से संपन्न हैं। वे रत्नमय कंठभूषण गणवे केयूर श्रेष्ठ कुंडलों से मंडित हैं। रत्नों के कंकन, मंजीर तथा कटी सूत्र से वे सुशोभित हैं। उनका वक्ष स्थल श्रीवत्स से अंकित है तथा उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। कंठ मोतियों आदि की मालाओं से सुशोभित है। उन्होंने कंठ देश में चिंतामणि तथा अनेक रत्नों की मालाएं धारण की हुई है। वे सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं।
आनंद स्वरूप हैं, अत्यंत सुंदर हैं, कौशल्या के पुत्र हैं तथा हाथों में धनुष बाण धारण करने वाले हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं और वे ज्योतियों के भी परम ज्योति स्वरूप हैं। वो ज्योतियों के भी परम ज्योति स्वरूप हैं। वे विष्णु रूप उन रघुश्रेष्ठ राघव श्री राम का ध्यान करना चाहिए। प्रभु श्री राम का ध्यान करना चाहिए। भगवान शंकर द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर वृषध्वज शिव से बोले, हे पार्वती शंकर, मैं प्रसन्न हूँ, आप उत्तम वर मांगे। तब शिव जी बोले, हे देवेश, हे करुणानिधान, आज मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन करके ही कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का दर्शन करके आज मेरा सर्वस्व सफलीभूत हो गया। हे राघव, आप मुझे अद्वैत विमल ज्ञान प्रदान करें, अद्वैत विमल ज्ञान प्रदान करें। साथ ही आप यह कृपा करें कि मैं सतत आपके नाम का स्मरण करता रहूं और मुझे अपनी जुगल चरण कमलों में उत्तम भक्ति भी प्रदान करें, और मुझे अपने जुगल चरणों में उत्तम भक्ति भी प्रदान करें। भगवान भोले बोलते हैं। श्री शिव जी की भक्ति से भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने सदाशिव भगवान शंकर से कहा, हे गिरिजापति, हे गिरिजापति, मैं पुनः मैं अभीष्ट वर देता हूँ, आप मांगे। तब शिव जी बोले, हे रघुनंदन, मैं अन्य किसी दूसरे वर की अभिलाषा नहीं करता हूँ। आपके चरण कमलों में नित्य निरंतर मेरी भक्ति बने रहे, बस आप मुझे यही वर प्रदान करें। शंकर जी कहते हैं प्रभु श्री राम से, हे नाथ, मेरे इस अभीष्ट एवं प्रिय वर को आप मुझे प्रदान करें। मैं आपसे बार बार केवल इसी वर की याचना करता हूँ। वरम न याचे रघुनाथ, यस्सुतुमदधाज भक्ति सतं ममास्तु। इदं प्रियं नाथ वरम प्रियक्षः पुनः सत्वमींदा में याचे। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव को उनका अभीष्ट वर प्रदान किया, अन्य वर भी प्रदान किए। साथ ही उन्होंने भगवान शिव द्वारा किए गए अस्त्वराज की महिमा तथा फल देने की सामर्थ्य के विषय में भी बहुत से वर प्रदान किए। श्री रघुनाथ जी के स्तुति वाला यह अस्त्वराज अत्यंत ही श्रेष्ठ है, सभी प्रकार के सौभाग्यों और संपत्तियों को देने वाला है, सभी प्रकार के सौभाग्यों और संपत्तियों को देने वाला है। इस अस्त्वराज को मुक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। भगवान शिव ने वेदादि शास्त्रों के सार संग्रह को लेकर सर्वप्रथम इस स्तोत्र को कहा था। यह गुह्य से भी गुह्यतर है, यह गुह्य से भी गुह्यतर है। सभी प्रकार के मानस पापों से, चाहे वे सैकड़ों करोड़ों कल्पों में क्यों न किए गए हों, उन सभी से मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मन से, शरीर से अथवा कर्म से जो भी पाप एकत्रित हुए हों, श्री राम नाम के असरमाद से ही सभी दूर हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। राम सत्य स्वरूप हैं, राम परम ब्रह्म हैं। श्री राम के अतिरिक्त कुछ अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए यह संपूर्ण जगत श्री राम का स्वरूप है, राममय है। तो बंधुओं, ये श्री रामायण के विलासकांड का प्रथम सर्ग था, जिसमें प्रभु शंकर जी द्वारा उनका
स्रोत पाठ किया जाता है, स्तवन किया जाता है। तो वर किस प्रकार मिला उनको, ये सब प्रसंग आप लोगों ने सुना। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम।